हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस बिजनेस मॉडल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब आप काम करते हैं तो आपके पास दो बिजनेस मॉडल होता है, जहां पर आप किसी एएमसी के साथ जुड़ के डायरेक्टली काम करते हैं या फिर आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एसेट प्लस को लिया। आप चाहे तो किसी और कंपनी को भी ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली एसेट प्लस की यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैंने लिखा है। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन के लिए आप चाहे तो कोई भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का कैलकुलेशन ले सकते हैं। और ये समझने के लिए हम लोग एक फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसका नाम है कोटक बिजनेस साइकिल फंड। ठीक है, इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि भाई जो एक एएमसी का डेटा होता है ये बहुत ज्यादा क्लोज होता है, इंक्रिप्टेड होता है। तो बहुत मशक्कत करने के बाद मेरा जो और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है जो कोटक के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, उनसे मैंने ये इंफॉर्मेशन निकलवाया कि भाई क्या क्या स्लैब है, क्या क्या ब्रोकरेज वो दे रहा है अभी। तो उन्होंने एक ही फंड का बता पाया जो है कोटक बिजनेस साइकिल फंड। ठीक है, तो जब आप डायरेक्टली एएमसी के साथ काम करते हैं तो वहां पर क्या है, स्लैब सिस्टम है। ठीक है, पहला स्लैब क्या है, एंट्री स्लैब। उसके बाद सेकेंड स्लैब क्या है, सिल्वर स्लैब। थर्ड स्लैब क्या है, सिल्वर प्लस स्लैब। फोर्थ स्लैब क्या है, गोल्ड स्लैब। फिफ्थ स्लैब क्या है, प्लैटिनम स्लैब। लास्ट में सिक्स स्लैब कौन सा है, रूबी स्लैब। अब इस स्लैब का मतलब समझते हैं। जो एंट्री स्लैब है, मतलब जब आप अ, एकदम फ्रेश है। ठीक है, मैं जैसे एक मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं कोटक के साथ जुड़ रहा हूँ, तो मुझे सबसे लोएस्ट वाला स्लैब में ब्रोकरेज मिलेगा, एंट्री स्लैब में। उसके बाद जैसे ही मैं ईयूएम को बढ़ा लूंगा, उसके बाद मुझे सिल्वर स्लैब में मिलेगा। उसके बाद मुझे सिल्वर प्लस में मिलेगा। उसके बाद मुझे गोल्ड स्लैब में मिलेगा। उसके बाद मुझे प्लेटिनम स्लैब में मिलेगा। एंड सबसे लास्ट में मुझे रूबी स्लैब में मिलेगा। तो ये एंट्री स्लैब से लेके रूबी स्लैब तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, बहुत ज्यादा एक्चुअली मेहनत करना है, बहुत ज्यादा ईयूएम इकट्ठा करना है, तभी आप इस जो जर्नी है 6 स्टेप का इसको आप कर पाएंगे। अब ये जर्नी क्या है, इतना आसान है? नहीं दोस्तों, ये जर्नी इतना आसान नहीं है। देखिए, ये ऑलमोस्ट जो एंट्री स्लैब में ब्रोकरेज है और इसका जो ब्रोकरेज है, ये ऑलमोस्ट 3 गुना है। 3 गुना मतलब 300%। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन में डाला मैंने वन 1.20 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100। तो कितना दिखा रहा है, 300% का जम दिखा रहा है। मतलब जो आप जब आप एंट्री स्लैब में होते हैं और जब आप रूबी स्लैब में पहुंचते हैं, यहां तक का जो डिफरेंस है ये 300% का डिफरेंस है। मतलब 3 टाइम्स का डिफरेंस है। तो जब आप किसी भी एएमसी के साथ काम करते हैं, तो जो बेसिक ब्रोकरेज है एंड जो हाईएस्ट लेवल का ब्रोकरेज है, उसमें आपको इतना 3 टाइम का लगभग फर्क दिखेगा। अब कितना ईयूएम पे कितना कौन सा स्लैब है, ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रांच है, उस ब्रांच मैनेजर के साथ आपका कैसा रिश्ता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जो एंट्री स्लैब है एंड जो रूबी स्लैब है, उसके बीच में डिफरेंस 300% का है, मतलब 3 गुना का डिफरेंस है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया कि 3 गुना का डिफरेंस है। ठीक है, वही अगर आप एसेट प्लस के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, डे वन पे क्या होगा कि वहां पर कोई स्लैब सिस्टम ही नहीं है। डे वन पे आपको सेम
फंड पे, कोटक बिजनेस साइकिल फंड पे 1.03% कमीशन मिलेगा। 1.03%। कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। यहां पर कितना मिल रहा था? 0.4, 40 पैसा। और इसमें लगभग एक एक रुपया के आसपास हमें ब्रोकरेज मिल रहा है। लगभग 2.5 गुना। कितना? लगभग 2.5 गुना ज्यादा ब्रोकरेज हमें डे वन पे मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2.5 गुना डे वन से। आपको कोई स्लैब का झंझट ही नहीं है। आपने एसेट प्लस इम्पैनलमेंट किया, कोटक बिजनेस साइकिल में, बिजनेस साइकिल फंड में बिजनेस दिया, ठीक है, आपको डे वन से ये वाला ब्रोकरेज मिलेगा, 1 रुपए। ठीक है, जो डायरेक्ट एएमसी है उससे 2.5 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? उससे 2.5 गुना ज्यादा है। अब बोलेंगे जो हाईएस्ट स्लैब है, रूबी स्लैब, मान लेते हैं मेरे पास अभी 50 करोड़ का एयूएम है कोटक के साथ, तो डेफिनेटली कोटक मुझे रूबी वाला स्लैब देगा। मतलब सबसे जो हाईएस्ट वाला ब्रोकर है जो वही देगा। तो जब जब तक आप 50 करोड़ लेके इनके साथ आप पहुंचोगे, तब कितना मिलेगा? 1 रुपया 20 पैसा। वहां पर कितना मिल रहा है? 1 रुपया 03 पैसा। ठीक है, तो इससे इसका फर्क कितना है? इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रोकरेज है कोटक एसेट प्लस को दे रहा है। एसेट प्लस को कितना दे रहा है? 1 रुपया 20 पैसा। उसमें से आपको 85% ब्रोकरेज शेयर कर रहे हैं। कितना शेयर कर रहे हैं? 85%। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर, आपने तो बताया कि एसेट प्लस 90% शेयर करता है। मेरे दोस्त, ये फ्लैट 90% नहीं है, अप टू 90%। बट मैंने देखा है इनका जो स्लैब रेट है ये 85 to 90% रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फ्लैट 90% मिलता है, क्योंकि ये फंड के ऊपर भी डिपेंड करता है और उनके साथ एएमसीज का कैसा टाइप है, कितना वॉल्यूम का बिजनेस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, कितना शेयरिंग मिल रहा है आपको? 85%। और रख रहा है कितना? एसेट प्लस रख रहा है सिर्फ 17 पैसा। कितना लग रहा है? 17 पैसा, मतलब 15%। उसके अगेंस्ट में क्या दे रहा है आपको एसेट प्लस, या फिर जो भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या दे रहा है? वो आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड सॉफ्टवेयर। ऊपर से बैक ऑफिस सपोर्ट दे रहा है। आप अगर सिंगल इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको अलग से कोई भी स्टाफ हायर करने की जरूरत नहीं है। आप उनको कुछ भी मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई आपको आरएम दे देगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो आरएम सॉल्व कर देगा। ऊपर से इनका आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत सारा कोर्सेज भी ये फ्री में देते हैं, ये भी देगा। ऊपर से आपको ये खुद का जो ब्रांडिंग है वो खुद का ब्रांडिंग करने का भी मौका देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था? स्लैब सिस्टम था। यहाँ पर डे वन से आपको फ्लैट हाईएस्ट शेयरिंग मिल रहा है, लगभग 85% शेयरिंग मिल रहा है। तो ये तो था बहुत ज्यादा मैट्रिक्स, मैं सिंपल बता रहा हूं। अगर आप यहाँ पर 100 रुपए कमा रहा है कोटक के साथ सेम डायरेक्ट जुड़ के, तो आप एसेट प्लस के साथ जुड़ के 2.5 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, मतलब 250 रुपए मिलेगा। कोटक के साथ बिजनेस करके डायरेक्टली अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो एसेट प्लस के साथ आप कितना करेंगे? 2.5 टाइम, मतलब 2.5 लाख रुपए। ये फर्क क्यों आ रहा है? अब रीजन जानते हैं, ये फर्क क्यों आ रहा है। क्या एसेट प्लस कुछ गड़बड़ कर रहा है? नहीं दोस्तों, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक साथ बिजनेस देते हैं, एक साथ 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस देते हैं। तो इनका जो स्लैब है एएमसी में, जो हाईएस्ट वाला स्लैब है उसी में रहेगा। मतलब जो कोटक है वो एसेट प्लस को रूबी स्लैब में हमेशा पैसा देगा। ठीक है, अब एसेट प्लस ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसमें से
15% 10% रख के आपको 85% फॉरवर्ड कर देता है, ऊपर से आपको सपोर्ट एंड ऑल द बेनिफिट्स भी देता है। तो ये तो था मुद्दे की बात कि आप अगर डायरेक्टली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको 2.5 गुना कम कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 2.5 गुना कम कमीशन, मतलब 250% कम कमीशन मिलता है। ऊपर से बहुत सारा झंझट, खुद क्लाइंट हैंडल करो, क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ऊपर से अगर सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे तो बहुत सारा पैसा भी लगेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी कारण से मैं क्या करता हूँ, मैं एसेट प्लस के साथ जुड़ा हूँ। तो अगर आप भी एसेट प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, काइंडली उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए। आप बोलेंगे क्यों? आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ, उससे मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाएगा। कैसे सपोर्ट? उनके साथ लाइक मैंने टाई अप किया है कि आपका प्रोडक्ट सर अच्छा है, तो अगर मैं आपको पार्टनर्स दूंगा तो आप मुझे कुछ देंगे। हाँ, उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला कि आपको 500 रुपीज रिवॉर्ड जो है ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो मुझे पर रेफरल का 500 रुपीज देते हैं। ऊपर से इसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा? ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो, जो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं वही बनाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो भी शेयर करता हूँ। एंड इन फ्यूचर अगर आपको कुछ पर्सनली भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझसे गूगल फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैं कॉल करता हूँ या फिर मेरे टीम से कोई और कॉल करता है, तो आपको सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। इससे आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं, एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो आज ही किसी भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़िए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एसेट प्लस ही अच्छा है, बट मैं पर्सनली एसेट प्लस यूज करता हूँ। सो आई ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, जो बेस्ट है बेस्ट है। तो एसेट प्लस को मैं यूज करता हूँ। तो काइंडली अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से कीजिए। और ये तो था पूरा कैलकुलेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।